नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मशीन डिज़ाइन की सेकंड डेमो क्लास के बारे में। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो कि विद्यार्थियों के द्वारा मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके मेरे से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल जो स्टूडेंट के द्वारा मेरे से पूछा गया है वह है कि सर, जो मशीन डिज़ाइन की पेड क्लासेस का जो बैच है उसमें हम क्लास को कितनी बार देख सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक क्लास आपको समझ में नहीं आए वहाँ तक आप क्लास को देख सकते हो, बार बार क्लास को देख सकते हो। दोस्तों, ऑफलाइन क्लास के अंदर तो क्लास एक बार होते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता था, लेकिन ऑनलाइन में आप क्लास को बार बार देख सकते हो जहाँ तक आपको समझ में नहीं आए। और दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट एक ये भी है, बहुत सी बार हमारे घर में कोई इमरजेंसी प्रोग्राम आ जाता था तो हमारी क्लास छूट जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में आप उसे बाद में भी देख सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। लाइव क्लास तो पर्टिकुलर टाइम पे रहेगी, लेकिन उस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हो जब भी आपकी इच्छा रहेगी, क्योंकि वह ऐप के अंदर डली हुई रहेगी। और दोस्तों, अगला सवाल जो स्टूडेंटों के द्वारा मेरे से पूछा गया है वह है कि सर, हम जो क्लास एप्लीकेशन के अंदर रहेगी उसको डाउनलोड कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, क्लास को आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, वह ऐप के अंदर डली रहेगी। आप जितनी बार आपकी इच्छा उतनी बार देख सकते हो, लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते। और दोस्तों, ना ही क्लास की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है और ना ही क्लास की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बस आप क्लास को बार बार देख सकते हो। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंटों के द्वारा मेरे से पूछा जा रहा था वह यह था कि सर, नोट्स का हम क्या करेंगे, जो आप बोलते हो वो नोट्स हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, जब भी मैं लाइव क्लास लूँगा उस वक्त तो आपको नोट्स लिखा दूंगा, और कोई क्लास ऑफलाइन क्लास होगी तो उस क्लास के जो नोट्स है दोस्तों वह भी स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। यानी हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी आपको स्टडी मटेरियल के अंदर ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स की टेंशन नहीं है, हर क्लास की PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट्स की दिक्कत भी ख़त्म होगी। तो दोस्तों, जो भी मशीन डिज़ाइन का बैच ज्वाइन करना चाहता है हमारी पेड क्लासेस का, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल करके हमसे संपर्क कर सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी मशीन डिज़ाइन का जो पेड क्लासेस का बैच है वो आज से प्रारंभ हो गया है। जिसको भी बैच ज्वाइन करना हो वो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। दोस्तों, जो बाद में बैच ज्वाइन करेगा उसको भी क्लासेस नज़र आ जाएगी, वह क्लासेस उसमें डली रहेगी। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे कहना यही है कि जब हमको कोचिंग करनी है, अपन को पढ़ना ही है, तो हम जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और हमारी लाइव क्लासेस का इन्जॉयमेंट आप ज़रूर लें दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारी मशीन डिज़ाइन की जो पेड क्लासेस की जो फीस है वो 1500 रुपये है मात्र। जो दोस्तों, शायद राजस्थान के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इससे कम फीस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस की फ़ीस भी लगभग 2000 रुपये पर सब्जेक्ट होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले ऑफलाइन ही चलती थी। इस बार हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासेज स्टार्ट की है। तो दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जिसको भी मशीन डिज़ाइन का पेड क्लासेस का बैच ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल करके हमसे संपर्क कर सकता है। और बैच जो भी ज्वाइन करना चाहता हो वो जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करे दोस्तों। वो बैच हमारा आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी हमारी एप्लीकेशन के पेड क्लासेस के कोर्स के बारे में। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारी क्लासेस के बारे में। फर्स्ट डेमो क्लासेस हमने कल ली थी दोस्तों मशीन डिज़ाइन की, जिससे हमने बात की थी जॉइंट के बारे में, और जॉइंट की स्ट्रेंथ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के बारे में की स्ट्रेंथ के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि जो सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट था और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट था उसकी स्ट्रेंथ के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके और हमारे अच्छे नंबर एग्जाम में आ सके। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों, 100 mm चौड़ी व 10 mm मोटी प्लेट को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में डाटा हमें दे रखा है वह डेटा अपन किस में लिखेंगे, गिवन डेटा में लिखेंगे। कोई सा भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, हर सब्जेक्ट में अपना प्रोसेस यही रहना चाहिए। जो भी क्वेश्चन में डेटा दे रखा है सबसे पहले उसको किस में लिखेंगे, गिवन डेटा में। किस में, गिवन डेटा। अब दोस्तों, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश अपनी चलनी चाहिए,
क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चा इंटेलिजेंट है, इंग्लिश में भी लिख रहा है, ठीक है, तो ये हमें थोड़ा अच्छा नंबर दे सकता है। तो गिवन डेटा में 100 mm चौड़ी, तो दोस्तों प्लेट की चौड़ाई दे रखी है 100 mm, कितनी 100 mm, वह 10 mm मोटी, इसकी मोटाई जो है वो थिकनेस है वो दे रखी है 10 mm, ठीक है। 10 mm मोटी प्लेट को अन्य प्लेट से, एक दूसरी प्लेट है उस दूसरी प्लेट से युगल समांतर फिलेट वेल्ड, युगल समांतर फिलेट वेल्ड को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड के द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों एक प्लेट है जिसकी चौड़ाई 100 mm है और मोटाई 10 mm है, इस प्लेट को एक दूसरी प्लेट से डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड के द्वारा जोड़ा गया है। प्लेट पर 80 किलो न्यूटन का स्थैतिक भार लगता है। जो फोर्स लग रहा है दोस्तों प्लेट पे वह लग रहा है 80 किलो न्यूटन। कितना लग रहा है? 80 किलो न्यूटन। अब दोस्तों क्या करेंगे अपन, जहाँ पे भी किलो अपन को नज़र आ जाएगा, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3। कितना होता है? 10 की घात 3। तो किलो के स्थान पे अपन ने लिख दिया 10 की घात 3 और न्यूटन का न्यूटन, ठीक है दोस्तों। तो वेल्ड की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें? वेल्ड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यदि वेल्ड में अनुमेय कर्तन प्रतिबल, अनुमेय कर्तन प्रतिबल, दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जहाँ भी यदि जॉइंट डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट आ जाए वहाँ पे हमेशा जो प्रतिबल रहेगा वह कर्तन प्रतिबल रहेगा। तो क्वेश्चन में भी क्या दे दिया? कर्तन प्रतिबल का मान हमें दे दिया, टाउ का मान हमें दे दिया। तो टाउ कितना है? 55 मेगा पास्कल। और दोस्तों आपने लास्ट ईयर सोम के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ा होगा कि मेगा पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसे अपन ये भी लिख सकते हैं 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि मेगा पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। तो दोस्तों कौन सा जॉइंट है यहाँ पे? डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट है और दो प्लेटों पे एक तनावी बल जो लग रहा है वो 80 किलो न्यूटन लग रहा है। तो डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए दोस्तों हमने कल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था। वी नो दैट। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? P बराबर हमने पढ़ा था 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। ये पढ़ा था दोस्तों 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो P का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एस का मान हमें यहाँ नहीं दे रखा, अभी एल हमें ज्ञात करना है और टाउ का मान क्वेश्चन में दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट आएगा, कौन सा जॉइंट आएगा? डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट आएगा, यानी युगल समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट आएगा, वहाँ पर जो मोटाई रहेगी प्लेट की मोटाई, ये प्लेट की साइज के बराबर रहेगी। किसके बराबर रहेगी? प्लेट की साइज के बराबर रहेगी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ जो एस है, एस क्या है? प्लेट की साइज है। क्या है? प्लेट की साइज किसके बराबर रहेगी? ये प्लेट की मोटाई के बराबर रहेगी। लेकिन दोस्तों ये कब रहेगा? ये तभी रहेगा जब जॉइंट कौन सा हो? डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट हो। तो टी का मान कितना है? 10 mm है। तो यहाँ पे एस बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? एस बराबर भी 10 mm आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी जॉइंट डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट आ जाएगा वहाँ पे जो वेल्ड की साइज है वो उसकी मोटाई के बराबर रहेगी। किसकी मोटाई के बराबर? प्लेट की मोटाई के बराबर। तो दोस्तों अपन यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और वेल्ड की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों P का मान हमने यहाँ पुट किया 80 इंटू 10 की घात 3 बराबर 1.414 इंटू एस का मान पुट किया 10, एल हमें ज्ञात करना है, टाउ का मान मैंने पुट किया यहाँ पे 55। तो दोस्तों यहाँ से एल बराबर आ जाएगा 80 इंटू 10 की घात 3। ये चीज़ कहाँ आ जाएगी? ये सारी वैल्यू बटा में आ जाएगी। तो 1.414 इंटू 10 इंटू 55, ये जैसा का जैसा, बाकी सारी वैल्यू किस में चल गई? बटा में चल गई। एल को मैंने यहाँ का यहीं रहने दिया। दोस्तों इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एल का मान आएगा 102.86 mm। कितना आएगा? 102.86 mm। और दोस्तों इसको अपन लगभग बराबर मान लेंगे किसके? 103 mm के। किसके बराबर मान लेंगे? 103 mm के। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ है अभी,
ठीक है दोस्तों, ख़त्म क्यों नहीं हुआ है, अपन को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब भी अपन वेल्ड की लंबाई निकालेंगे, किसके, जब भी अपन वेल्ड की लंबाई निकालेंगे तो उसमें 12.5 mm एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। कितना एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 103 में 12.5 mm एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 115.5 mm। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि 12.5 mm एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा। तो दोस्तों जो वेल्ड है, वेल्ड ख़राब नहीं हो इसके लिए उसको थोड़ा सा अलग स्पेस दिया जाता है, ताकि थोड़ा बहुत अगर वेल्ड इधर उधर डिस्टर्ब भी होगा रिलेटिव मोशन के बीच कंपोनेंट्स के द्वारा तो वह ख़राब नहीं हो, वेल्ड का दुरुपयोग ना हो, उस कारण से इसके लंबाई में थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी वेल्ड की लंबाई निकालेंगे तो अपन को 12.5 mm ऐड करना पड़ेगा, जो कि वेल्ड को स्पेस देने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, वेल्ड की लंबाई आ जाएगी 115.5 mm। ठीक है दोस्तों, अगर ये ऐड नहीं करोगे तो आंसर सही नहीं माना जाएगा और आपके नंबर एग्जाम के अंदर कट सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन के कंसेप्ट हमको अच्छे से समझने हैं, तभी हम मशीन डिज़ाइन के न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मशीन डिज़ाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 70 में से 50 नंबर का पेपर जो आता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, या तो डिज़ाइन आती है या डेरिवेशन आता है या न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हम कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है स्पेशल केस ऑफ फिलेट वेल्ड जॉइंट। तो दोस्तों जो फिलेट वेल्ड जॉइंट है उसके कुछ स्पेशल केस है, उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। और पहला जो स्पेशल केस है वह है मरोड़ के कारण वृत्ताकार फिलेट वेल्ड जॉइंट। तो दोस्तों मरोड़ के कारण यानी ट्विस्टिंग के कारण फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करें तो सर्कुलर फिलेट वेल्ड जॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिस पे टॉर्जन लग रहा है यानी सब्जेक्टेड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट पर अपन ने एक वृत्ताकार छड़ है, इसको फिलेट वेल्ड के द्वारा क्या किया है, जॉइंट किया है। तो ये एक प्लेट है, जैसे मान लो दोस्तों ये एक प्लेट है और इस प्लेट में मैंने एक ये वृत्ताकार छड़ को ऐसे लगाया और इस जगह, किस जगह, इस जगह फिलेट वेल्ड के द्वारा मैंने इसको वेल्ड कर दिया। और इसके दूसरे सिरे पे यहाँ पे वेल्ड करने के बाद इसके दूसरे सिरे पे मैंने ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया, यानी टॉर्जन लगाया। क्या लगाया, मरोड़ आघूर्ण लगाया। क्या लगाया, मरोड़ आघूर्ण। तो इसके मरोड़ आघूर्ण के कारण ये वेल्ड कहाँ तक फोर्स सहन कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जब ये क्रैक्स नहीं आएगा, जब ये टूटेगा नहीं, मैक्सिमम फोर्स के लिमिट यानी इसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ के बारे में अपन को डिस्कस करना है कि एक प्लेट पर एक वृत्ताकार छड़ को हमने फिलेट वेल्ड के द्वारा वेल्ड किया है और एक टॉर्जन यानी मरोड़ आघूर्ण लगाने के कारण इस वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में डिस्कस अपन को दोस्तों इस हेडिंग में करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेल्ड है वही अपन ने कल पढ़ा था, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। ऐसा वेल्ड यहाँ पे बनेगा जिसकी साइज एस है, उसकी थिकनेस कितनी है, टी है। टी क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंट की मोटाई, जिसके बारे में मैंने कल पढ़ा था। एस क्या है, वेल्ड की साइज। जो डी है दोस्तों, ये डी इस छड़ का व्यास है। टी जो है वह टॉर्जन है यानी मरोड़ आघूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में अपन डिस्कस यहाँ पे करेंगे दोस्तों। जो भी मैंने बोला ये क्या है, ये क्या है, ये सब हैंड रिटन नोट्स में आपको ऐप के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे
एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या हमें याद रखना है? पहले तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार। यहाँ जो r है वह है छड़ की त्रिज्या। क्या है? छड़ की त्रिज्या है। जो d है वह है छड़ का व्यास। क्या है? छड़ का व्यास। और दोस्तों जो t है वह है छड़ पर क्रियाशील मरोड़ आघूर्ण। छड़ पर कार्यरत मरोड़ आघूर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों टॉर्जन। क्या बोलेंगे? टॉर्जन। इसके बाद दोस्तों जो टी है वह है खंड की मोटाई। क्या है? खंड की मोटाई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो जे है, यहाँ पे एक नई टर्म आई है जे। और जे क्या है? इस जे के बारे में आप लास्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे। वेल्ड के काट का यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले काट का ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण। क्या है ये? ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस केस में किसके लिए? छड़ के लिए। किसके लिए? छड़ के लिए। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा पाई टी डी क्यूब। पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। क्या रहेगा जे का मान? पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। दोस्तों ये मान हमें याद रखना है। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ये आपने पढ़ा है टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर। यह आपने पढ़ा है दोस्तों। टॉर्जन इक्वेशन, मरोड़ समीकरण, यह आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर सेकंड बुक के अंदर पढ़ा है। टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर। तो दोस्तों इस वाली समीकरण में जे का मान पुट कर देंगे समीकरण 1 से। तो दोस्तों टी की जगह टी, जे की जगह मैंने मान पुट कर दिया पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। ठीक है दोस्तों। टाउ की जगह टाउ पुट कर दिया। और आर क्या है? त्रिज्या। और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होता है? आधी होती है। तो आर बराबर अपन लिख सकते हैं d/2। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये 2 ये 4 कट जाएगा क्योंकि 2 भी ऊपर जाएगा 4 भी ऊपर जाएगा। अब बराबर के ऊपर वाली संख्या आपस में कर सकते हैं, तो बराबर के नीचे वाली संख्या भी आपस में कर सकते हैं। तो इस 2 को हमने 4 से काट दिया 2 बार। कितनी बार काट दिया? 2 बार। इस डी से इस डी क्यूब को काट दिया तो यहाँ आ गया d²। क्या आ गया? d²। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, ये 2 कहाँ चला गया? 2 ऊपर चला गया। तो 2t अपॉन नीचे क्या बचा? पाई टी d²। और इधर क्या बचा? टाउ बचा दोस्तों। क्या बचा? टाउ। तो टाउ बराबर क्या गया? 2t अपॉन पाई टी d²। इसको दे दिया दोस्तों मैंने समीकरण नंबर 3। क्या दे दिया? समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पे जो कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा? कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा वह साइज के अनुदिश क्षैतिज समतल पर कार्यरत होगा। कहाँ पे कार्यरत होगा? क्षैतिज समतल पर कार्यरत होगा वेल्ड की साइज के अनुदिश। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि जो कर्तन प्रतिबल कार्यरत हो रहा है क्षैतिज समतल में ही, क्षैतिज दिशा में ही क्यों कार्यरत हो रहा है? तो दोस्तों जो टेंसाइल फोर्स लगता है कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? ये इसके अक्ष के अनुदिश ही लगता है, क्षैतिज दिशा में। तो फोर्स क्षैतिज दिशा में लग रहा है तो जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो भी कहाँ होगा? क्षैतिज दिशा में ही उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो कर्तन प्रतिबल जो क्षैतिज दिशा में कार्यरत है इसका अधिकतम मान तब प्राप्त होगा जब कंठ का जो एंगल होगा, कंठ का जो कोण होगा, जो वो उसके कर्ण के साथ बना रहा है वो 45 डिग्री का होगा, तभी कर्तन प्रतिबल का मान अधिकतम होगा। यह एक्सपेरिमेंटली वैज्ञानिकों के द्वारा डिफाइन किया गया है। दोस्तों कल हमने एक समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने कंठ बनाया था। कंठ का जो क्षेत्रफल था उस वेल्ड का वो न्यूनतम कहाँ आ रहा था? कंठ पे आ रहा था। तो कंठ जो है अगर 45 डिग्री का कोण बनाएगा तो कर्तन प्रतिबल का मान क्या होगा दोस्तों? अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। और दोस्तों जब एंगल 45 डिग्री था, एंगल 45 डिग्री था, तो हमने कल पढ़ा था
जो टी बराबर आ रहा था, टी बराबर आ रहा था 0.707 एस आ रहा था दोस्तों। हमने कल की क्लास में पढ़ा था साइन 45 बराबर लंब बटा कर्ण से, तो उससे अपन ने निकाला था। तब टी बराबर कितना आ रहा था, टी बराबर आ रहा था 0.707 एस। कब आ रहा था ये, जब एंगल कितना था 45 डिग्री। तो दोस्तों यदि अपन को अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान ज्ञात करना हो इस केस में, तो इस वाली इक्वेशन में टी का मान कितना पुट कर देंगे, 0.707। तो दोस्तों टी का मान इसमें हम पुट करते हैं तो टाउ बराबर आ जाएगा 2t अपॉन पाई, स्मॉल टी की जगह वैल्यू पुट कर दी अपन ने 0.707 इंटू एस और डी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो टाउ बराबर 2 बटा, मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 0.707 को यहाँ पे लिख दिया 0.707 इंटू टी बटा पाई को यहाँ लिख दिया, एस को यहाँ लिख दिया और डी स्क्वायर को यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों जब कैलकुलेटर से 2 में 0.707 का भाग लगाया तो यहाँ पे आएगा 2.83। क्या आएगा, 2.83 टी अपॉन पाई एस डी स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे जो एक कर्तन प्रतिबल आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, यानी अधिकतम कर्तन प्रतिबल आएगा किस केस में, जब एक वृत्ताकार छड़ एक प्लेट पर फिलेट वेल्ड के द्वारा जोड़ी गई है और उस पर टॉर्जन यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी मरोड़ा घूर्ण कार्य कर रहा है। और इस स्थिति में जो खंड का कोण रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा और टाउ मैक्सिमम अधिकतम कर्तन प्रतिबल का जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा 2.83 कैपिटल टी पाई एस डी स्क्वायर। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात होगी हमारी स्पेशल केस नंबर 1 की, जिसमें जो वृत्ताकार छड़ है उस पर क्या लग रहा है, मरोड़ा घूर्ण लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्पेशल केस नंबर 2 की। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों केस नंबर 2 हमारे पास है, स्पेशल केस नंबर 2, बंकन आघूर्ण की स्थिति में, बंकन आघूर्ण की स्थिति में वृत्ताकार फिलेट वेल्ड जॉइंट, वृत्ताकार फिलेट वेल्ड जॉइंट। अब दोस्तों पहले तो मरोड़ा घूर्ण लग रहा था, ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा था। अब प्लेट वही है, छड़ वही है, डायग्राम वही है। अब टॉर्जन टी की जगह बेंडिंग मोमेंट एम लग रहा है, टॉर्जन टी की जगह क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट एम लग रहा है, यानी बंकन आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है, बंकन आघूर्ण लग रहा है। तो इस स्थिति में दोस्तों यही यहाँ पे डी बराबर तो है छड़ का व्यास, छड़ का व्यास, और दोस्तों यहाँ पे जो एम है वह है छड़ पर आरोपित बंकन आघूर्ण। क्या है, छड़ पर आरोपित बंकन आघूर्ण। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टी है वो वही है कंठ की मोटाई, कंठ की मोटाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो जेड है वह है वेल्ड के लिए काट मापांक, काट मापांक, जिसे दोस्तों आप सोम की भाषा में सेक्शन मॉडुलस कहते थे। क्या कहते थे, सेक्शन मॉडुलस। तो दोस्तों पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम यहाँ पे यूज होएगी, सोम और टॉम। कुछ चैप्टरों में टॉम यूज होएगी, कुछ चैप्टरों में सोम यूज होगी, तो उसके कंसेप्ट मशीन डिजाइन के अंदर लगेंगे दोस्तों। तो जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस है इस वेल्ड के काट का। अब दोस्तों जब टॉर्जन लग रहा था, मरोड़ा घूर्ण लग रहा था, तो वहाँ पे टर्म अपन ने पढ़ी थी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण। और जब बेंडिंग मोमेंट लगेगा यानी बलाघूर्ण लगेगा, बंकन बलाघूर्ण, बंकन बलाघूर्ण लगेगा, तो अपन बात करेंगे किसकी, सेक्शन मॉडुलस कैपिटल जेड की। और दोस्तों यहाँ पर जो जेड होएगा इस केस में,
तो जेड का फॉर्मूला हमें याद रखना है पाई डी स्क्वायर टी अपॉन 4। क्या याद रखना है? पाई डी स्क्वायर टी अपॉन 4। तो दोस्तों फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, तभी अपन मशीन डिजाइन में पास हो सकते हैं। तो इसको दे दिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, जेड बराबर क्या है? पाई डी स्क्वायर टी अपॉन 4। और दोस्तों आपने लास्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ा है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? सिग्मा बी। सिग्मा बी क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस यानी बंकन प्रतिबल। क्या है ये? बंकन प्रतिबल, बंकन प्रतिबल। और दोस्तों सिग्मा बी का फॉर्मूला लास्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर अपन ने पढ़ा था, सिग्मा बी बराबर होता है एम अपॉन जेड। क्या होता है? एम अपॉन जेड। इसे दे दिया दोस्तों मैंने समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 से जेड का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो दोस्तों सिग्मा बी बराबर आ जाएगा एम के स्थान पर एम, जेड के स्थान पर पाई डी स्क्वायर टी अपॉन 4। ये 4 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो सिग्मा बी बराबर 4m अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू टी। अब दोस्तों अगर इस बंकन प्रतिबल का मान भी हमें अधिकतम चाहिए तो अधिकतम मान वहीं पर प्राप्त होगा जहां पर कंट का कोण 45 डिग्री होगा, और कंट का कोण 45 डिग्री होने पर टी किसके बराबर हो जाएगा? 0.707 एस के बराबर। तो सिग्मा बी मैक्सिमम आ जाएगा दोस्तों 4 ये m अपॉन पाई डी स्क्वायर, टी का मान लिख देंगे 0.707 इंटू एस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिग्मा बी मैक्सिमम बराबर आ जाएगा इस 4 को बटा में, 4 के बटा में लिख दिया मैंने दोस्तों 0.707 इंटू पाई एस डी स्क्वायर, और बटा में ऊपर क्या है? एम। ठीक है दोस्तों, अब 4 में 0.707 का दोस्तों भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? सिग्मा बी मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास, भाग लगाएंगे तो 5.65 कितना आएगा? 5.65, ये m का m अपॉन पाई एस डी स्क्वायर। तो दोस्तों ये अधिकतम बंकन प्रतिबल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। जब एक वृत्ताकार छड़ पर बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है और छड़ को एक प्लेट के साथ फ्लैट वेल्ड के द्वारा जॉइंट किया गया है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में बेस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस थे। इन केस पे बेस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जो अगली क्लास होगी हमारी दोस्तों मशीन डिजाइन की, वो हमारी ऐप के अंदर पेड क्लासेस होगी। तो दोस्तों हमारी ये 2 डेमो क्लासेस थी, तो जिसको मशीन डिजाइन की डेमो क्लास लेनी है वो इन दोनों क्लासों को ज़रूर देखें। एक पहले हो चुकी है, एक आज हो चुकी है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास नंबर 3 रहेगी मशीन डिजाइन की, वो हमारी पेड क्लासेस के अंदर रहेगी, जो कि हमारी प्रारंभ हो चुकी है। तो जिसको भी पेड क्लासेस का बैच ज्वाइन करना हो वो बैच ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।